इधर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान से जंग के बीच पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के 1 दर्जन से ज्यादा सैन्य ठिकाने खंडहर में बदल गए। ईरान के हमलों में अमेरिकी सेना के उन अड्डों की सूरत बिगड़ गई, वो तहस नहस हो चुके हैं, पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, उस रिपोर्ट में बताया गया। कहा जा रहा है कि हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि अमेरिकी सैनिक होटलों में पनाह लेने को मजबूर हो गए। उन्हें एयरबेसों से दूर दूसरी जगहों पर रहना पड़ रहा है, क्योंकि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जानकारी दी कि ईरान के हमलों में अमेरिका के 13 सैन्य अड्डे बर्बाद हो चुके हैं, रहने लायक बचे नहीं। इसलिए मजबूरी में अमेरिका के सैनिकों को युद्ध के दौरान ही अपने एयरबेस को छोड़ना पड़ गया। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी तो ईरान की सेना ने सबसे पहले अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों पर बमबारी की जो पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं। ड्रोन हमले किए गए, मिसाइलें फोड़ी गईं। सभी पड़ोसी देशों में अमेरिका के एयरबेस हैं लगभग। इनमें इराक भी शामिल है, कुवैत में भी अमेरिका के सैन्य अड्डा है, कतर में तो अमेरिका का पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। वहां करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे युद्ध से पहले। इसके अलावा बहरीन में, सऊदी अरब में, यूएई में, ओमान में भी अमेरिका की सेना ने अड्डे बनाए हुए हैं। इसलिए युद्ध में ईरान ने सभी देशों पर हमले किए, वहां अमेरिकी एयरबेसों को निशाना बनाने की कोशिश की, बम की तरह फटने वाले हजारों आत्मघाती ड्रोन बरसाए गए, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। ईरान की फौज ने पूरी ताकत झोंक दी ताकि अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह किया जा सके। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि ईरान इसमें काफी हद तक सफल भी रहा। उसने ऐसा पलटवार किया कि जिसका अनुमान उसके दुश्मन को नहीं था। सोचा भी नहीं था कि ईरान का जवाबी हमला ऐसा हो सकता है, क्योंकि दावा है ईरान की सेना ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी एयरबेसों पर सिर्फ हमले ही नहीं किए, उन हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही मचाने में भी वो कामयाब हुई। ईरान से जंग में अमेरिका के 13 सैन्य ठिकानों के परखचे उड़ गए, खंडहर बन चुके हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहां पर काफी नुकसान पहुंचा है। उन एयरबेस पर कामकाज बंद कर दिया गया है, क्योंकि उनकी हालत ऐसी हो गई कि वहां से कामकाज हो नहीं सकता था, युद्ध के हमले नहीं किए जा सकते थे। मतलब अमेरिका के सैनिक उन एयरबेसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो रिपोर्ट कहती है कि इसीलिए अमेरिका के उन सैनिकों को एयरबेस खाली करने पड़ गए और वहां से हटना पड़ गया, और आसपास के होटलों और रिहायशी इलाकों में उन्होंने पनाह ली। अमेरिका के वो सैनिक अपने एयरबेस से दूर होटलों की छतों से हमले कर रहे हैं, उसकी सेना के, ईरान की सेना के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद होटलों से अमेरिकी सैनिक हमले कर रहे हैं। उन सैनिकों की संख्या भी कोई छोटी मोटी नहीं बताई गई, बल्कि अमेरिका के सैकड़ों हजारों सैनिक वहां पर बताए गए, जिन्हें युद्ध के दौरान अपने सैन्य अड्डों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि अमेरिका के अखबार ने बताया कि ईरान के हमलों में अमेरिकी सेना के 13 ठिकाने बर्बाद हुए। दावा है इन हमलों से अमेरिका को करीब 80 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया, क्योंकि बताया गया कि ईरान की बमबारी में अमेरिकी एयरबेसों को तो नुकसान हुआ ही, इसके साथ ही वहां रखा गोला बारूद और हथियार भी तबाह हो गया। इतना सब होने के बाद भी ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी रहे। पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर बारूद की बारिश वो करता रहा। इसलिए अमेरिकी सैनिकों के हाथ जो कुछ भी लगा वो उसे लेकर अपने एयरबेस से निकले और होटलों में चले गए, ताकि ईरान की सेना के हमलों से बच सकें और उसके खिलाफ लड़ाई भी जारी रख सकें। अमेरिका के सैन्य ठिकानों को छोड़ने के बाद भी उसके सैनिकों ने ईरान पर हमले बंद नहीं किए। वो जिन जगहों पर रुके वहां से वो वार करने में जुटे। तो रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिकी सैनिक होटलों में बैठकर जंग की रणनीति बना रहे हैं और उनकी छतों से हमले कर रहे हैं। और ये ऐसा भी हो सकता है कि हम जो एयरबेस हैं वहां पर बर्बादी भले ही ना हुई हो, लेकिन क्योंकि एयरबेस पर निशाना माना जा रहा है, होटलों पर उस तरह से निशाना नहीं करेगा ईरान, इसलिए वो होटलों में चले गए। ईरान के कान खड़े हो गए, ये इसकी जानकारी लगी तो उसने, जैसा रिपोर्ट में बताया गया, उन देशों के लोगों को चेतावनी दे दी। उसने पश्चिम एशिया के देशों के लोगों को चेतावनी दे दी कि अमेरिका के सैनिक जहां मौजूद हैं उन्हें दूर दराज के होटलों और आबादी वाले इलाकों में वहां पनाह ले रखी है। तो उन्होंने उन देशों के लोगों को चेतावनी देनी शुरू कर दी। ईरान की सेना के प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि अगर किसी ने अमेरिकी सैनिकों को होटल दिया तो ईरान की फौज उस होटल को ही अमेरिका का सैन्य अड्डा मान लेगी, फिर उसके साथ उसी तरह का सुलूक किया जाएगा जिस तरह का सुलूक ईरान की फौज युद्ध में अमेरिकी एयरबेसों के साथ कर रही है। तो ईरान उन होटलों पर भी हमले करने से पीछे नहीं हटेगा जहां अमेरिकी आर्मी के जवान ठहरे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी सैनिकों पर गंभीर आरोप लगाया कि अमेरिका के सैनिक जानबूझकर आबादी वाले इलाकों में छिपे हैं, वहां आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं
ताकि रिहायशी इलाकों में होने की वजह से ईरान उन पर हमला न करे और उनकी जान बचे। ईरान के विदेश मंत्री ने इस मामले में खाड़ी देशों के होटल मालिकों से भी अपील की कि अमेरिकी सेना के जवानों को अपने कमरे न दें, क्योंकि ऐसा करने पर ईरान उनके होटलों पर हमला करेगा और उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इधर बातचीत की अटकलों के बीच ईरान की संसद के स्पीकर ने अमेरिकी फौज की ताकत को लेकर तंज कसा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अमेरिका पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि जो देश अपने ही सैनिकों को अपने ठिकानों पर सुरक्षित नहीं रख सकता, वो ईरान की धरती पर उनकी क्या सुरक्षा करेगा। मोहम्मद बागर गालिबाफ का ये तंज उन खबरों के बाद आया जिसमें अमेरिकी सैनिकों को होटल में रखने का दावा किया गया था। इजरायल के मीडिया के मुताबिक ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल के नेताओं के बीच मतभेद हो गए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ईरान को लेकर किए गए आकलन पर सवाल उठाए। मतभेद की खबरें उस वक्त आईं जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौते और बातचीत की अटकलें तेज हैं। जर्मनी ने रूस पर आरोप लगाया कि वो ईरान को अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और सैन्य ठिकानों की सटीक लोकेशन की जानकारी देने में जुटा है। खबर है कि रूसी सेना ईरान को खुफिया जानकारी देने के साथ तकनीकी मदद भी दे रही है। दावा है कि रूस यूक्रेन पर अपने हमलों से ध्यान भटकाने के लिए ईरान युद्ध का इस्तेमाल कर रहा है।